दोस्तों, आज की कहानी है जवान बेटी ने जब रिश्तेदारों के सामने अपने पिता की इज्जत मिट्टी में मिला दी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दीप्ति पीछे से किसी को अपना नाम पुकारते सुन बुरी तरह चौंकी दीप्ति। उसने पलट कर देखा तो सामने खड़ा युवक जाना पहचाना सा लगा। जी दीप्ति, सांवलिया भाव लिए बोली। अरे दीप्ति, मुझे नहीं पहचाना? सामने खड़े युवक ने हैरान परेशान होकर कहा। पर लाख सानने पर भी दीप्ति को उसका नाम याद नहीं आ रहा था। माफ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। दीप्ति किसी तरह कह पाई। क्या कह रही हो दीप्ति, मुझे नहीं पहचाना? अपने सुमेंद्र को? भाई हद हो गई है। सुमेंद्र अपने चिर परिचित अंदाज में बोला। ओह सुमेंद्र, कहते ही दीप्ति के मस्तिष्क में पुरानी यादों की आधी सी उठने लगी। सुमेंद्र उसे इस तरह राह चलते मिल जाएगा, यह तो उसने कभी सोचा ही नहीं था। दुनिया गोल है यह तो वह जानती थी, पर इतनी छोटी है इसका उसे भान नहीं था। सुमेंद्र यानी कि उसका प्रेमी नहीं, प्रेमी कहना ठीक नहीं होगा, केवल मित्रता थी उससे। ठीक है, मित्र ही सही, पर कई वर्षों बाद यदि मित्र भी मिले तो उससे कैसे व्यवहार की अपेक्षा रखते हैं लोग। दीप्ति सोच रही थी। उसका मन तो न जाने क्यों उड़जा हो गया था, मानो उमंगों और आकांक्षाओं का कोई मतलब ही न हो। दीप्ति, कहाँ खो गई तुम? सोमेंद्र पुनः बोला। कहीं नहीं, कुछ पुरानी यादों में खो गई थी। लो और सुनो, मैं साक्षात तुम्हारे सामने खड़ा हूँ और तुम हो कि पुरानी यादों में खोई हुई हो। कहते हुए सोमेंद्र ने जोर से ठहाका लगाया। चलो ना मेरे घर चलो, यहाँ पास ही है। सुमेंद्र ने आग्रह करते हुए कहा। नहीं आज नहीं, जरा जल्दी में हूँ, फिर किसी दिन आऊँगी। ठीक है, घर तो देख लो। नहीं तो आओगी कैसे? नहीं आज नहीं, कृपया आज मुझे जाने दो। दीप्ति बोली। वह घबरा गई थी। क्या हुआ दीप्ति, तुम तो ऐसे घबरा रही हो जैसे मैं तुम्हें जबरदस्ती उठाकर ले जाऊंगा। मैंने तो सोचा था कि इतने दिनों बाद मुझसे मिलकर तुम फूली नहीं समाओगी, पर तुम्हें देखकर तो ऐसा नहीं लगता। सोमेंद्र नाराजगी सी जाहिर करते हुए बोला। मैं जरा जल्दी में हूँ, फिर भी तुम जोर दे रहे हो तो चलती हूँ, पर केवल 5 मिनट के लिए। इतना सुनते ही सुमेंद्र अपना स्कूटर ले आया। स्कूटर पर बैठते ही दीप्ति की विचारधारा पंख लगाकर उड़ गई। पता नहीं सुमेंद्र क्या सोच रहा है। क्या वह पुनः विवाह का प्रस्ताव रखेगा? क्यों उसे वह अपने घर ले जाने की हट कर रहा है? जैसे अनेक विचार उसके मन मस्तिष्क में कौंधने लगे। आजकल क्या कर रही हो दीप्ति? स्कूटर से उतरते ही सुमेंद्र ने पूछा। अभी तो पढ़ ही रही हूँ, पिछले साल ही MBBS की पढ़ाई पूरी की है। बहुत खुश हो तुम तो सदा से चिकित्सक ही बनना चाहती थी। तुम्हारी आकांक्षा पूरी हो गई। अब आगे क्या करने का इरादा है? आगे अगर कहीं दाखिल मिल गया तो आगे की पढ़ाई का ही इरादा है। तुम्हें भला दाखिला क्यों नहीं मिलेगा? मेहनती और मेधावी हो जो। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। ना जाने क्यों दीप्ति को लगा जैसे सुमेंद्र का स्वर बोझिल हो उठा था। दीप्ति ने एक बार फिर सुमेंद्र पर गहरी नजर डाली। उसे लगा यह वह सुमेंद्र नहीं है जिसे देखकर उसके दिल की धड़कनें बढ़ जाती थी, जिसकी एक झलक पाने की होड़ लग जाती थी उसकी सहेलियों में। वह देखो, सामने की 3 मंजिला इमारत के बीच वाली मंजिल में मेरी छोटी सी कुटिया है। स्कूटर रोकते ही सुमेंद्र ने इशारा करते हुए कहा। ठीक है, अब मैं चलूं? जरा जल्दी में हूँ, प्रवेश परीक्षा की तैयारी में व्यस्त हूँ। जहाँ तक आकर अंदर नहीं चलोगी? क्या कम से कम मेरी पत्नी से तो मिल लो, उससे मिलकर तुम्हें सुखद आश्चर्य होगा। क्या कह रहे हो? मुझे तो यह जानकर ही सुखद आश्चर्य हुआ कि तुम्हारा विवाह हो गया है, मगर फिर भी जब यहाँ तक आ गई हूँ तो तुम्हारी पत्नी से मिलकर ही जाऊंगी। हाँ क्यों नहीं, उसे भी तुमसे मिलकर बहुत खुशी होगी। कहता हुआ सुमेंद्र दीप्ति को अपने घर ले गया। अरे मिताली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सुमेंद्र के घर बचपन की सबसे प्यारी सहेली को देखकर दीप्ति ने चौंक कर पूछा। दीप्ति, मिताली मेरी पत्नी है, सुमेंद्र ने भेद भरे स्वर में बताया। क्या कह रही हो तुम? इतनी जल्दी तुमने और मिताली ने विवाह कर लिया?
मुझे तो विश्वास ही नहीं होता। दीप्ति अपनी ही रव में बहे जा रही थी। हमारे विवाह को तो 4 साल हो गए दीप्ति, मिताली बोली। तो दीप्ति का मुंह आश्चर्य से खुला का खुला रह गया। अभी तो तुमने पहली ही हैरानगी देखी है, दूसरी नहीं देखोगी, मिताली बोली। वह भी दिखा ही दो, कहते हुए दीप्ति मुस्कुराई। तभी सुमेंद्र ने लगभग 1 साल की बच्ची को गोद में लिए वहां आ खड़ा हुआ। लो इससे मिलो, यह है हमारी बिटिया वात्सला, सुमेंद्र बोला। और कोई झटका देना हो तो वह भी दे डालो, दीप्ति वात्सला को गोद में लेती हुई बोली। दीप्ति, आज तुमसे मिलकर ऐसा लग रहा है जैसे कोई अपना मिल गया हो। पिछले 4 वर्षों में मैंने अपने माता पिता और भाई बहनों का मुंह तक नहीं देखा था। वे लोग मेरा मुंह तक नहीं देखना चाहते, पर क्यों हम दोनों ने माता पिता की अनुमति के बिना कोर्ट में विवाह कर लिया था। 2 साल तो हमने बहुत ही परेशानियों में गुजरे। हम दोनों में से कोई भी स्नातक नहीं था, नौकरी मिलती नहीं थी, माता पिता ने संबंध उड़ लिए थे। तरस खाकर सुमेंद्र के बड़े भाई साहब ने हमारी थोड़ी बहुत सहायता की। अब यहाँ उन्हीं के रेस्तारा में काम करते हैं। मुझे भी अब पास के नर्सरी स्कूल में काम मिल गया है। कितनी अच्छी विद्यार्थी थी तुम मिताली। और सुमेंद्र, तुमको चिकित्सा के क्षेत्र में क्रांति लाना चाहते थे, क्यों अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली तुम दोनों ने, दीप्ति दुखी स्वर में बोली। छोड़ो भी, सब नीति का खेल है, जो होना था हो गया, अब पछताने से क्या फायदा। चलो चाय पियो, सुमेंद्र ने वातावरण का तनाव कम करने का प्रयास करते हुए कहा। चलो तुम्हें छोड़ आता हूँ दीप्ति, सुमेंद्र चाय पीते ही खड़ा होकर बोला। फिर आना दीप्ति, तुमसे मिलकर बहुत अपना सा लगा, कहते हुए मिताली की आंखें डबडबा आई थी। लौटते समय दोनों के बीच मौन पसरा हुआ था। बीच में राह पूछते समय ही इस मौन में व्यवधान आता था। दीप्ति का मन तो दूर कहीं अतीत में चला गया था, जब दीप्ति, मिताली और सुमेंद्र साथ साथ पढ़ते थे। पापा, डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति वाले चौराहे पर 2 मिनट में लिए गाड़ी रोक दीजिएगा। उस दिन दीप्ति ने अपने पापा से कहा था, ऐसा क्या काम है। पापा बोले थे, सुमेंद्र मेरी किताबें ले गया है, 2 सप्ताह होने को आए हैं, ना नोट्स लौटाए हैं और ना ही मुझे सूचित किया है। उसने मुझे भी तो पढ़ाई पूरी करनी है, प्रतियोगिता परीक्षा में केवल 2 माह ही शेष हैं, दीप्ति क्रोधित स्वर में बोली थी। गली में तो धूप अंधेरा है, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, कार से उतरते हुए पापा बोले थे। दरवाजे की घंटी बजते ही सुमेंद्र की मम्मी ने दरवाज़ा खोला था। दीप्ति, आओ बेटी, आज तो बहुत दिनों बाद दिखाई दी, तुम तो बिल्कुल ईद का चाँद हो गई हो, सुमेंद्र की मम्मी ने चहकते हुए कहा था। आज भी मैं अपनी किताबें लेने आई हूँ। आजकल मैं वार्षिक परीक्षा और प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी में व्यस्त हूँ। सुमेंद्र को बुला दीजिए, मुझे देर हो रही है। सुमेंद्र तो आज मुंह अधेरे ही निकल गया था। सुबह विशेष कक्षा होती है ना, मैंने तो सोचा था कि तुम्हारे ही घर गया होगा। मेरे यहाँ तो कई सप्ताह से नहीं आया वहाँ, पर मेरी किताबें तो लौटा देनी चाहिए थी उसे, दीप्ति नाराजगी जताती हुई बोली थी। आओ दीदी, देखो तो दीप्ति आई है, मम्मी ने सुमेंद्र की बुआ को पुकारा। वह तुरंत आ खड़ी हो दीप्ति को गौर से देखने लगी थी। लड़की तो बहुत ही सुंदर है, पर अपना सुमेंद्र भी कौन सा कम है, हजारों में एक है, दोनों की जोड़ी खूब जचेगी। बुआ जी बोली थी। जोड़ी कैसी जोड़ी, देखिए हम दोनों मात्र मित्र हैं, आप अपने मन में यूं उल्टे सीधे विचार मत लाइए, दीप्ति तल्खी से बोली। अपने पापा के सामने उनका ऐसा बर्ताव सुनकर वह बौखला गई थी। हम भी तो मित्र ही कह रहे हैं, हमने कब कहा कि तुम दोनों एक दूसरे के शत्रु हो, कहकर दोनों ननद भौजाई हंस पड़ी थी। आप लोग तो कुछ समझती ही नहीं है ना। सुमेंद्र मेरी किताबें लाया था, मुझे उनकी सख्त ज़रूरत है, यदि वो उसके कमरे में रखी हो तो दे दे, और ये जोड़ी आदमी लाने की बात ना ही करे तो अच्छा है, शायद आप लोग मित्रता का अर्थ ही नहीं समझेंगी। दीप्ति ने झुंझलाकर कहा था। हमें नहीं मालूम कहाँ है तुम्हारी किताबें, सुमेंद्र की मम्मी रूखे स्वर में बोली थी। अरे नाना की अमीर बाप की इकलौती बेटी हो, पढ़ने में तेज हो, पर हमारा सुमेंद्र भी कम नहीं है।
हर क्षेत्र में तुमसे 20 ही पड़ेगा, 19 नहीं। लड़कियों को इतना दिमाग शोभा नहीं देता। गृहस्थी में अपना कठिन हो जाता है। वह अपनी ही रव में बहे जा रही थी। उधर अपने पिता का तमतमाया चेहरा देखने के दीप्ति का साहस नहीं हो रहा था। हार कर उसने हाथ जोड़कर नमस्कार किया और पापा के साथ कार में जा बैठी थी। ऐसे हैं तुम्हारे मित्र और उनके परिवार वाले। अच्छा हुआ आज सब अपनी आंखों से देख लिया, जोड़ी तो मिल गई। अब खुशखबरी कब सुना रही हो? पापा कार में बैठते ही क्रोध से फट पड़े थे। पापा आप मुझे ही दोषी समझ रहे हैं और किसे समझूं? तुमने बढ़वा दिया ना होता तो उन लोगों का साहस कैसे हो जाता ऐसी बातें करने का। यहाँ हम आस लगाए बैठे हैं कि तुम मेहनत करोगी, परिवार का नाम ऊंचा करोगी और उधर जोड़ी मिलाई जा रही है। उसके बाद तो उन पर मानो दीप्ति की सुरक्षा का भूत सवार हो गया था। न उसे अकेले कॉलेज जाने देते, न ही कहीं और। उसी वर्ष मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल गया था तो वह शहर छोड़कर कहीं रहने चली गई थी। फिर उसके पापा का वहां से स्थानांतरण हो गया था और वह शहर सदा के लिए छूट गया था।